मतलब जो है अटैक्स जो है सर्वर्स पर जो अटैक्स होते हैं, इट कैन प्रेडिक्ट इवन पॉसिबल स्पाइक्स ऑन सर्वर्स। कंप्यूटर्स के जो सर्वर्स पर अटैक होते हैं, साइबर अटैक्स, उसका भी प्रिडिक्शन करता है बिग डेटा, सो दैट बैंक्स कैन मैनेज ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से बैंक्स जो है अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यानी बैंक का जो 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 ट्रांजैक्शन होता है, जो व्यवहार होता है, यानी जो पैसे निकालना और जो है पैसे जो है बैंक्स में जो है डिपॉजिट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, तो उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। The Security Exchange Commission (SEC) is using big data to monitor financial markets for possible illegal trades. illegal trades को रोकने के लिए जो गैर कानूनी बिजनेसेस है, जो गैर कानूनी ट्रेड्स है, उनको रोकने के लिए एसईसी जो है बिग डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए भी जो है बिग डेटा का इस्तेमाल एसईसी कर रहा है। मतलब के लिए जो है दो चीज़ों के लिए एसईसी बिग डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। पहला है इलीगल ट्रेड्स, यानी गैर कानूनी बिजनेस को रोकने के लिए जो है बिग डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सस्पिशियस एक्टिविटीज़, यानी ऐसे एक्टिविटीज़ जिस पर हम शक ले सकते हैं, जिस पर शक व शुबा है, ऐसे एक्टिविटीज़ को जो है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है बिग डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है एसईसी की तरफ से, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। The SEC is using network analytics and natural language process to identify possible frauds in the फाइनेंशियल मार्केट्स। और बिग डेटा का इस्तेमाल करके एसईसी का क्या रोल हो रहा है? एसईसी बिग डेटा को इस्तेमाल करती है। ये जो कमीशन है ये बिग डेटा का इस्तेमाल करती है, और ये बिग डेटा का इस्तेमाल करके जो है क्या किया जाता है, जो पॉसिबल फ्रॉड्स है फाइनेंशियल मार्केट में, जो फ्रॉड होते हैं, उन फ्रॉड्स को क्या किया जाता है, उसको पहचाना जाता है और उसको रोकने का काम किया जाता है। High frequency trading (HFT) is an area where big data finds a lot of use today. HFT के अंदर भी जो है बिग डेटा का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। Here, big data algorithms are used to make trading decisions, यानी बिजनेस के डिसीजंस के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एलोग्रिदम का मतलब यहाँ दिया गया है, देखिए, अ प्रोसेस ऑफ सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशंस स्पेशली बाय कंप्यूटर। यानी ये कंप्यूटर जो है, इस जो पर्टिकुलर जो रूल्स है, कंप्यूटर जिस रूल्स को फॉलो करता है, कंप्यूटर कैलकुलेशन के लिए जो रूल्स को फॉलो करता है, उसको एलोग्रिदम कहता है। Big data algorithms are used to make trading decisions. Today, the majority of equity trading now takes place via data increasing algorithm that increasingly take into account signals from social media networks and news websites to make buy and sell decisions in split seconds। तो इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि जो इक्विटी ट्रेडिंग है, यानी जो इक्विटी ट्रेडिंग का मतलब जो शेयर मार्केट है, इक्विटी ट्रेडिंग का मतलब जो है शेयर मार्केट है, जो म्यूचुअल फंड्स है, यानी म्यूचुअल फंड्स का मार्केट और शेयर मार्केट, इसमें जो ट्रेडिंग की जा रही है, तो इसके अंदर भी बिग डेटा जो है एक अहम रोल प्ले कर रहा है, एक अहम किरदार निभा रहा है। और जो लोग है जो है बताया जा रहा है कि जो लोग हैं आजकल वो क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके, न्यूज़ वेबसाइट्स का जो है इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल करके और न्यूज़ वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके जो लोग क्या कर रहे हैं, वो बाय और सेल कर रहे हैं। यानी कोई चीज़ को जो है वो ख़रीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स को ख़रीद रहे हैं, शेयर मार्केट्स को, यानी वो लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स को ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं। शेयर्स को क्या कर रहे हैं, शेयर्स को क्या कर रहे हैं, वो खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये बिग डेटा के वजह से हो रहा है। स्प्लिट सेकंड्स में कर रहे हैं वो, यानी चंद सेकंड्स में जो ये चीज़ें वो कर रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल क्यों है? ये सब पॉसिबल है बिग डेटा की वजह से। नंबर 5, स्पोर्ट्स, खेल। व्हेन watching a cricket match, we are shown so many permutations and combinations of stats, 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 statistical analysis. When watching a cricket
when watching a cricket match, we are shown so many permutations and combination of statistical एनालिसिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब जिसमें कई सारे जो नंबर्स होते हैं, कई सारे फिगर्स होते हैं, कई सारे नंबर्स होते हैं, कई सारे फिगर्स होते हैं, उसका जो है एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है। कब किया जाता है? जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो जो है कई स्टैटिस्टिक्स, कई जो है नंबर्स बताए जाते हैं अलग अलग, कि इस मैच में ऐसा हुआ था, नाइन यानी ऐसा बताया जाता है कि 1980 के मैच में ऐसा हुआ था, 1970 के 1970 के मैच में ऐसा हुआ था, 1980 के मैच में ऐसा हुआ था, यानी उसको जोड़कर बताया जाता है। तो ये पूरा डेटा वहाँ पर जमा रहता है बिग डेटा के अंदर। तो अगर कोई मैच देखते क्रिकेट की मैच, तो उसमें बहुत सारा डेटा जो है, बहुत पुराना डेटा भी बताया जाता है। तो ये सब डेटा कहाँ होता है, किसकी वजह से होता है? ये सब बिग डेटा की वजह से होता है, कि सब ये बिग डेटा में जो है वो स्टोर किया जाता है। तो जिसकी वजह से हमें अलग अलग जो है स्टैटिस्टिक्स बताए जाते हैं, अलग अलग फिगर्स और नंबर्स जो है बताए जाते हैं। A gigantic data has been created over a period of time from recording of matches, रिकॉर्डिंग, बहुत बड़ा डेटा जो है क्रिएट होता है मैचेस को रिकॉर्ड करने के बाद। ट्रेनिंग सेशंस, जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं प्लेयर्स के, जिसमें वो ट्रेनिंग चलती है, उसके सेशंस को भी रिकॉर्ड किया जाता है। वर्कआउट्स, प्लेयर्स जब एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। द डेटा एनेबल्स अ स्पोर्ट्स पर्सन टू स्टडी हिज परफॉर्मेंस एज वेल एज ऑफ द अदर प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड। तो ये जो इसका फ़ायदा क्या होता है? जो प्लेयर है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो जो प्लेयर है वो अपने परफॉर्मेंस की भी अच्छे से स्टडी कर सकता है बिग डेटा के ज़रिए, और दूसरे प्लेयर्स की भी स्टडी कर सकता है, यानी दुनिया के अंदर जितने भी और प्लेयर्स है उसके परफॉर्मेंस की भी स्टडी कर सकता है बिग डेटा के ज़रिए। It has tremendously helped in improving individuals as well as team performance. तो बिग डेटा की वजह से क्या होता है? ट्रेमेंडसली मतलब बहुत ज़्यादा मदद होती है, क्या में? इम्प्रूवमेंट में। इससे हम इंडिविजुअल यानी एक एक प्लेयर अपना खुद का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है, टीम अपने परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर सकती है। द सेंसर्स एम्बेडेड इन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर गेम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। और जैसा कि जो है, जो अलग अलग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, यानी स्पोर्ट्स के अंदर खेलों के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी खेल के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर जितने भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, स्पोर्ट्स के अंदर जितने भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, उसमें क्या लगाया जा रहा है? उसमें सेंसर्स लगाया जा रहा है। और इस सेंसर्स लगाने की वजह से हम जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि इन सेंसर्स की वजह से उस गेम्स, जो भी गेम्स है, जो स्पोर्ट्स है, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। द सेंसर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फील्ड कंडीशन। सेंसर के वजह से फील्ड की कंडीशन भी मालूम पड़ती है क्रिकेट के अंदर। द वेदर, मौसम कैसा है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, किसी इनफरादी प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा है। वीडियो एनालिटिक्स हेल्प अस टू सी ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस माइन्यूटली। और वीडियो एनालिटिक्स की वजह से क्या होता है कि हम एक एक परफॉर्मेंस को बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से देख सकते हैं। नंबर 6, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बिग डेटा। तो बिग डेटा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एडवर्टाइजमेंट में, बी इट फेसबुक, गूगल, ट्विटर और एनी अदर ऑनलाइन जाइंट। यानी जाइंट मतलब बहुत बड़ी कंपनी, कोई भी कंपनी ले लो, बिग डेटा का इस्तेमाल करेंगे। ऑल कीप अ ट्रैक ऑफ द यूज़र बिहेवियर, ट्रांजैक्शन। जो यूज़र है ऑल ओवर वर्ल्ड, जो यूज़र है ऑनलाइन, जो यूज़र है उनके बिहेवियर को जो ट्रैक किया जाता है, उनके ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जाता है। दीज इंटरनेट जाइंट्स provide a great deal of data about people to the advertisers so that they can run targeted campaigns. तो ये जो इंटरनेट जायंट्स है, ये जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, कौन कौन से बड़े बड़े कंपनियां हैं? फेसबुक, गूगल, ट्विटर या और कोई बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, ये क्या करते हैं? ये जो डेटा है, ये डेटा किसको देते हैं? एडवर्टाइजर्स को देते हैं, जो एडवर्टाइजिंग बनाते हैं, जो अलग अलग इश्तिहार बनाते हैं, जो अलग अलग इश्तिहार बनाते हैं। यानी ये जो बिग डेटा है, ये किसको देते हैं? कंपनीज को देते हो। फिर कंपनीज क्या करते हैं? वो कंपनीज जो है, दे कैन रन टारगेटेड कैंपेन्स। और कंपनी क्या करते हैं कि कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से, लोगों के बिहेवियर के हिसाब से जो है क्या करते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग एड्स बनाते हैं। टेक फेसबुक फॉर एग्जांपल, हेयर यू कैन टारगेट पीपल बेस्ड ऑन बाइंग इंटेंट। तो फेसबुक में ये होता है कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कोई चीज़ के ख़रीदार लोग कौन है, कौन इस चीज़ को ख़रीद सकता है। तो ये भी जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा। वेबसाइट विजिट्स,
इंटरेस्ट्स, जॉब रोल, फेसबुक का जिक्र किया जा रहा है। टेक फेसबुक फॉर एग्जांपल, हेयर यू कैन टारगेट पीपल, यानी लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है फेसबुक में। किस पे? उनके कौन सी चीज़ों को देखकर, उनके बाइंग इंटेंट, यानी उनकी जो है खरीदारी की आदत। वेबसाइट विजिट्स, यानी ये जो लोग कौन कौन से वेबसाइट्स को जो है विजिट देते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका जॉब रोल्स क्या है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या है। डेमोग्राफिक्स मतलब वो किसी जोग्राफी कौन से इलाके में रहते हैं। डेमोग्राफिक्स का मतलब जोग्राफियाई लिहाज से वो दुनिया के कौन से हिस्से में रहते हैं, एंड व्हाट नॉट, सब कुछ जो है। ऑल दिस डेटा इज कलेक्टेड बाय फेसबुक एल्गोरिथम यूजिंग बिग डेटा एनालिसिस टेक्निक्स। ये बिग डेटा एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करके फेसबुक पूरे डेटा को कलेक्ट करता है। द सेम गोज फॉर गूगल, गूगल भी यही करता है। व्हेन यू टारगेट पीपल बेस्ड ऑन क्लिक्स, when you target people based on clicks you will get different results। तो ये फिर जो है यहाँ पर भी बताया जाता है कि जब हम क्लिक करते हैं, हम जब गूगल पर क्लिक करते हैं तो हमको हमारे क्लिक के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड व्हेन यू क्रिएट अ कैंपेन्स फॉर लीड्स देन यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। और जो है जब कैंपेन के लिए, एड्स के लिए जो है अलग अलग एड्स जब बनाए जाते हैं उसमें भी हमको अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब गूगल में भी यही होता है जैसा फेसबुक में होता है, इसमें भी डेटा जो है स्टोर करके रखा जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। ऑल दिस इज मेड पॉसिबल यूजिंग बिग डेटा। ये सब क्यों होता है? बिग डेटा की वजह से होता है। नंबर 7, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। In the field of entertainment and media, big data focuses on targeting people। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एंटरटेनमेंट और मीडिया के अंदर भी जो है बिग डेटा का फोकस और टारगेट किस पे होता है? लोगों पर होता है। वो जो है वो यानी सर्च करते रहते हैं लोगों के हैबिट्स को, उनके बिहेवियर्स को, उनके एक्शंस को, उसका एनालिसिस करते रहते हैं विद द राइट कंटेंट एट द राइट टाइम। और लोगों के जो इंटरेस्ट के हिसाब से, एंटरटेनमेंट में और मीडिया में भी ये होता है कि लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको कंटेंट जो है दिया जाता है, यानी उनको उसके हिसाब से जो है कंटेंट मैटर उनको जो है भेजा जाता है, दिया जाता है उनके जो है इंटरेस्ट के हिसाब से। बेस्ड ऑन योर पास्ट व्यूज एंड योर बिहेवियर ऑनलाइन, यानी किसी कस्टमर का पास्ट व्यूज क्या है कि पास्ट में मतलब माजी में कस्टमर ने कौन सी चीज़ों को देखा है, उसका बिहेवियर कैसा था ऑनलाइन, ये चीज़ों को देखकर यू विल बी शोन डिफरेंट रिकमेंडेशन। इन चीज़ों को देखकर जो है अलग अलग चीज़ों का रिकमेंडेशन किया जाता है, बताया जाता है, उस कस्टमर को रिकमेंड किया जाता है किसी चीज़ का, यानी किसी चीज़ की राय दी जाती है। तो ये राय कब दी जाती है उस कस्टमर को? क्योंकि उस कस्टमर का पास्ट व्यूज़, यानी पास्ट में उस कस्टमर ने क्या क्या देखा है ऑनलाइन और उसका बिहेवियर कैसा था ऑनलाइन, ये देखकर उसको राय दी जाती है। दिस टेक्निक इज पॉपुलरली यूज्ड बाय नेटफ्लिक्स। ये जो टेक्निक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? नेटफ्लिक्स पे किया जाता है एंड यूट्यूब, टू इंक्रीज एंगेजमेंट एंड ड्राइव मोर रेवेन्यूज। ये नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर जो है इस तरीके से किया जाता है कि लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके लाइक्स के हिसाब से उनको जो है कंटेंट या मैटर जो है उनको अवेलेबल किया जाता है या उनको रिकमेंड किया जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा रेवेन्यूज़ जो है हासिल हो। नाउ इवन टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स आर लुकिंग टू सेगमेंट देयर व्यूअर्स डेटाबेस एंड शो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स भी है वो भी क्या कर रहे हैं कि व्यूअर्स का जो है, देखने वालों का डेटाबेस यानी अलग अलग डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, अलग अलग डेटाबेस तैयार कर रहे हैं टू शो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट। और अलग अलग डेटाबेस तैयार करके अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो तैयार कर रहे हैं। मतलब जो है देखने वाले जो देखने वाले जो व्यूअर्स है, जो देखने वाले व्यूअर्स है वो अलग अलग होते हैं, देखने वाले जो व्यूअर्स है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग डेटा तैयार किया जा रहा है और अलग अलग एड्स बनाई जा रही है और बताई जा रही है। दिस विल अलाउ बेटर रेवेन्यू, जिससे रेवेन्यू मिलेगा, एड से फ़ायदा मिलेगा, फाइनेंशियल फ़ायदा मिलेगा। दिस विल अलाउ बेटर रेवेन्यू फ्रॉम एड्स एंड विल प्रोवाइड अ मोर एंगेजिंग यूज़र एक्सपीरियंस। और इससे जो है जो कंपनीज़ को भी फ़ायदा मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा एड्स वालों को, एड्स बनाने वालों को, कंपनीज़ को, और जो है कस्टमर्स को भी जो है सही सही जो है जानकारी मिलेंगी। ये बात बताई जा रही। नंबर 8, एजुकेशन इंडस्ट्री।
बिग डेटा हैज़ इनअंडेटेड द एजुकेशन इंडस्ट्रीज, यानी बिग डेटा का जो है एजुकेशन इंडस्ट्री पर भी असर हुआ, ये बताया जा रहा है. इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इट इन लीप्स एंड बाउंड्स, यानी बहुत ज़्यादा, लीप्स एंड बाउंड्स मतलब बहुत ज़्यादा, यानी बिग डेटा ने जो है एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया है. नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स, बच्चों के बारे में जो है जानकारी मिलती है. देयर स्टडी पैटर्न्स, बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो स्टडी पैटर्न्स है उसकी जानकारी मिलती है. एंड वी कैन नाउ प्रिपेयर कस्टमाइज्ड एंड डायनामिक लर्निंग प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, यानी एक एक स्टूडेंट के बारे में जो है सही सही मालूमात मिलने की वजह से हर एक स्टूडेंट के हिसाब से, हर एक स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग लर्निंग प्रोग्राम्स आज बनाए जा सकते हैं, ये बात बताई जा रही है. एवरी स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन लेवल इज़ डिफरेंट, हर एक स्टूडेंट का जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो अलग अलग होता है. द कोर्स मटेरियल कैन नाउ बी डिजाइंड कैटरिंग टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, और जो कोर्स ऑनलाइन जो कोर्स मटेरियल आजकल जो बनाया जा रहा है वो अलग अलग जो है स्टूडेंट्स को जो है अलग अलग स्टूडेंट्स को जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग कोर्स मटेरियल बनाए जा रहे हैं. अलग अलग कोर्स मटेरियल क्यों बनाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल अलग अलग होता है, इसलिए. तो कोर्स मटेरियल कैन नाउ बी डिजाइंड कैटरिंग टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. बिग डेटा मेक्स इट कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड देयर चॉइसेस, their difficulties in information regarding various courses. बिग डेटा की वजह से क्या होता है कि जो है बिग डेटा उनको अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, उनके डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करने की कोशिश करता है, उनको वेरियस को अलग अलग कोर्सेज की मालूमात देता है, अलग अलग स्पेशलिटीज़ की मालूमात देता है. वी आल्सो हैव एन एक्सेस टू द रिजल्ट्स, और जो है अलग अलग रिजल्ट्स देता है. फ्रॉम द रिजल्ट्स, जो अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स की वजह से, वी कैन गॉज द प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो जो रिजल्ट्स मिलते हैं तो उस रिजल्ट्स की वजह से हम स्टूडेंट्स के जो स्ट्रेंथ्स क्या है, उनमें क्या खूबियाँ है, और उनके वीकनेसेस, उनमें क्या खामियां है, इससे इन रिजल्ट्स की वजह से हम क्या समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स में क्या क्या खूबियाँ होती है और क्या क्या खामियां होती है, इसकी स्टडी हम कर सकते हैं. दिस विल आल्सो हेल्प इन गाइडिंग द स्टूडेंट रिगार्डिंग द बेस्ट करियर फॉर हिम. स्टूडेंट्स को जो है बेस्ट करियर के बारे में भी सही तरीके से गाइडेंस किया जा सकता है इसकी वजह से, उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से. एंड इन डेप्थ स्टडी ऑफ ऑल दिस वुड डेफिनेटली गिव न्यू इंसाइट्स, और इसकी इन डेप्थ स्टडी करने के बाद, बहुत गहराई से स्टडी करने के बाद हमको एक नई सोच मिलती है, एक डीप इंसाइट मिलती है, एक गहराई से सोचते हैं हम एजुकेशन इंडस्ट्रीज के बारे में. एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड वर्किंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और जिसकी वजह से हम जो है एजुकेशन प्रोसेस को जो है बहुत अच्छी तरीके से, जो एजुकेशन प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इफेक्टिवली जो है हम आगे बढ़ा सकते हैं. दिस वुड इन जनरल एनहांस प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, और जिसकी वजह से क्या होता है, इस बिग डेटा की वजह से पूरे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस हो सकती है. बिग डेटा हैज़ प्रोवाइडेड अ सोल्यूशन टू वन ऑफ द बिगेस्ट पिटफॉल्स इन द एजुकेशन इंडस्ट्रीज. एजुकेशन बिग डेटा के वजह से कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व, बिग डेटा जो है एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है. और उसमें से एक प्रॉब्लम ये बताया जा रहा है, दैट इज़ वन साइज फिट्स ऑल, यानी यहाँ पर जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व किया जाता है, तो वो भी जो है वन साइज फिट्स ऑल, यानी एक जो प्रॉब्लम है कि भाई कोई एक चीज़ बनाई जाती है और वो सब पे अप्लाई की जाती है, किसी एक चीज़ को बनाना और सब पे अप्लाई करना, किसी एक चीज़ को बनाना और सब पे, सभी स्टूडेंट्स पे अप्लाई करना, तो ये बताया जा रहा कि गलत है. तो इसीलिए बिग डेटा से क्या होता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स के हिसाब से अलग अलग जो है प्रोग्राम्स, अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती है. लास्ट पैराग्राफ, वी हैव इन्यूमरेबल, यानी कई सारे जो यूजेस है बिग डेटा के. इन्यूमरेबल का मतलब मेनी, कई सारे यूजेस है बिग डेटा के. इट इज़ हेल्पफुल
इन साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका इस्तेमाल होता है। अंडरस्टैंडिंग जोग्राफिकल फेनामेना, जोग्राफी में भी इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट को जो है अपने पूरे इंतजामिया को चलाने के लिए भी बिग डेटा का इस्तेमाल जो है होता है। बिग डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, गवर्नमेंट मशीनरी जो है बिग डेटा का इस्तेमाल करती है। इट इज़ अ जीनी इन आवर हैंड्स, ये असल में क्या है, जीनी है, एक जिन है हमारे हाथ में का, एक जिन के जैसा काम कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इट लाइज इन आवर हैंड्स टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मनकाइंड। तो ये कहा जा रहा है कि जितनी भी इंसानियत है, दुनिया के जितने भी लोग हैं, सबको जो है बिग डेटा से बेनिफिट मिल रहा है।